नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी के से संबंधित। तो आइए देखें पहला प्रश्न। पहले प्रश्न की बात करें, दैहिक ज़रूरतों, तो को दैहिक ज़रूरतों से क्या तात्पर्य है? तो दैहिक ज़रूरतों से क्या तात्पर्य है? ए प्यार, संपत्ति, दोस्ती और सुरक्षा, और दो प्रभावी शिक्षा और सीखने में महत्वपूर्ण कुछ सीखने की इच्छा, और तीन अच्छे दोस्त और वयस्कों से उत्साहवर्धक शब्द, और चार अच्छा खाना, जल, साफ हवा और सोने के लिए सुरक्षित और गर्म जगह। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है और दैहिक जरूरतों के बारे में किसने बताया था, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दैहिक जरूरतों के बारे में अब्राहम मैस्लो ने बताया था आवश्यकता का सिद्धांत, पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत। तो उन्हीं के सिद्धांत से लिया गया प्रश्न है। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छा खाना, जल, साफ हवा और सोने के लिए सुरक्षित और गर्म जगह। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है? तो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है? ए आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव की, और दो संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की, और तीन सामाजिकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल की, और चार अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव की। तो बताएं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये प्रश्न दिया गया है। तो लेव वाइगोत्स्की जो व्याख्या करते हैं वो संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की। तो दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? ए खेलना, बी प्रतिवर्ती क्रियाएं, सी चिंतन, और डी दौड़ना। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है वो चिंतन पर आधारित है। तो सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिंतन। आइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, सामाजिक संस्कृति से संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? ए बंडूरा साहब, और दो पियाजे साहब, और तीन स्किनर साहब, और चार वाइगोत्स्की साहब। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र की जो अवधारणा दी थी वो वाइगोत्स्की महोदय जी ने दी थी। तो चार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमित हायरार्की ऑफ नीड सिद्धांत के क्लासिकल मॉडल में उच्चतम क्रम क्या है? ए सुरक्षा आवश्यकताएं, दो संबद्धता आवश्यकताएं, तीन सम्मान की आवश्यकताएं, चार आत्मबोध या आत्म वास्तविकरण। तो अब्राहम मैस्लो ने जो आवश्यक पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत बताया था तो उसमें जो निम्न स्तर है तो वो है भोजन, नींद, पानी, और उच्चतम स्तर है वो है आत्मबोध, आत्म वास्तविकरण, आत्म सिद्धिकरण या स्वयथार्थीकरण। तो चार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मबोध या आत्म वास्तविकरण। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है? ए प्रकृति, और दो प्रतिरूपण, और सी अनुकूलन, और डी पाठ संशोधन। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने? अल्बर्ट बंडूरा साहब ने। जब अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा साहब ने, उन्होंने बताया था प्रतिरूपण या मॉडलिंग का सिद्धांत, प्रतिरूपण या अनुकरण का सिद्धांत। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है प्रतिरूपण। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है, वे हैं क्या हैं? ए क्रम और पदानुक्रम समावेशन, और बी क्रम और प्रतिवर्ती, और सी
पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेशन, और डी पंक्तिबद्धता और संरक्षण। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, संख्या और बच्चे के द्वारा वस्तुओं के बीच जो संबंध बनाया गया है उसका संश्लेषण जो है वो है पंक्तिबद्धता और संरक्षण। तो डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंक्तिबद्धता और संरक्षण। आइए अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक शिक्षक ने देखा कि उसकी कक्षा का 11 वर्ष का छात्र, यानी कि 11 वर्ष का छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है, परंतु उसे उपपत्ति एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है को समझने में कठिनाई हो रही है। तो जीन पियाजे की ज्ञानात्मक परिकल्पना के अनुसार छात्र में है क्या है। ए मूल संक्रियात्मक अवस्था में है, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है, सी संवेदी पेशी अवस्था में है, और डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न के करेक्ट आंसर की बात करें, बात आती है कि बच्चा उपपत्ति नहीं कर पा रहा है लेकिन वर्गों को वर्गीकृत कर रहा है, उपपत्ति नहीं कर पा रहा है। तो हम उम्र से देखें, 11 वर्ष का बच्चा, कितने वर्ष का बच्चा, 11 वर्ष का। तो संवेदी अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूल संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक 11 से 15 वर्ष। अब 11 वर्ष किस में आया, मूल संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसलिए ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल संक्रियात्मक अवस्था। आइए अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एडमिन गुथरी में बालकों में बुरी आदतों को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रतिपादन नहीं किया था। तो एडमिन गुथरी ने बालकों में बुरी आदतों को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रतिपादन नहीं किया। ए सीमा विधि, बी थकान विधि, सी परस्पर विरोधी विधि, और डी प्रतिगमन विधि। तो एडमिन गुथरी ने बालकों में बुरी आदतों को दूर करने के लिए प्रतिगमन विधि का उपयोग नहीं किया था। तो डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिगमन विधि। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भाषा विकास में सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत को किसने पेश किया। ए पियाजे, 2 वाइगोत्स्की, 3 स्किनर, और 4 चॉम्स्की। तो भाषा विकास की जब बात आती है, सार्वभौमिक व्याकरण की बात जब आए वो हो जाएंगे चॉम्स्की महोदय जी। चॉम्स्की महोदय जी ने बताया था भाषा अधिग्रहण क्षमता, भाषा अर्जन, भाषा अर्जित, और भाषा जन्मजात क्षमता, लैड, LAD लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण क्षमता, और सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत। तो 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चॉम्स्की महोदय जी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एडमिन गुथरी ने अपने किस सहयोगी मनोविज्ञान के साथ मिलकर समीपता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो एडमिन गुथरी ने अपने किस सहयोगी के द्वारा, कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसके साथ मिलकर के समीपता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ए JP हटन, बी आशुबेल, सी जीन पियाजे, डी थॉर्नडाइक। तो एडमिन गुथरी का जो सहयोगी था वो थे JP हटन। तो ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, JP हटन के सहयोग से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ए आनुवंशिक, बी नैतिक, और सी शारीरिक, और डी सामाजिक। तो वाइगोत्स्की किससे जुड़े हुए हैं, सामाजिक और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। तो पियाजे साहब के अनुसार बच्चे किससे सीखते हैं। ए सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करने की तो कोई बात ही नहीं होती है। बी समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। सी अनुकूलन की प्रक्रियाएं, और डी उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तो व्यवहार पुरस्कार सीमित मात्रा में। तो अगर वाइगोत्स्की जीन पियाजे साहब जो बताते हैं
कि बच्चे किसके अनुसार सीखते हैं, तो भाई जीन पियाजे साहब कहते हैं अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा बच्चे सीखते हैं। तो सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खालिस्तान में भिन्न होता है बजाय किसके, ए मात्रा प्रकार, बी आकार मूर्त परकता, और सी प्रकार मात्रा, और डी आकार किस्म। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकार और मात्रा। आइए देखें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है चौमस्की द्वारा जन्मजात भाषा सिद्धांत, भाषा अधिग्रहण उपकरण और खालिस्तान पर तैयार किया गया था किस पर, तो ए सार्वभौमिक व्याकरण पर, और 2 व्यवहार सुदृढ़ीकरण पर, और 3 अभिभावकीय भाषा इनपुट पर, और 4 संज्ञान पर। तो चौमस्की द्वारा जन्मजात भाषा सिद्धांत, भाषा अधिग्रहण किस उपकरण पर तैयार किया गया था, तो ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सार्वभौमिक व्याकरण पर। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य केवल पुनर्बलन नहीं करता बल्कि उसके द्वारा किए जाने वाली अनुक्रिया में समीपता भी प्रमुख होती है, ये कथन किसका है, ए अल्बर्ट बंडूरा का, बी एडविन रे गुथरी का, सी जीन पियाजे का, और डी कोहलर का। अब इतना बड़ा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो बालक का दिमाग चक्कर काट जाता है। कैसे भैया हमारा दिमाग चक्कर काट गया, क्यों मेरे भैया, तो इसमें क्या देखना है हमें, एक शब्द मिला हमें समीपता। क्या शब्द मिला, समीपता। और समीपता का सिद्धांत किसने दिया था, वो है ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है एडविन रे गुथरी ने दिया था। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, उद्दीपन अनुक्रिया मध्य इस संबंध स्थापित करना, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन हमें एक बिंदु पकड़ना, क्या, समीपता। और समीपता से हमने प्रश्न का हल किया एडविन रे गुथरी। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जेरूम ब्रूनर की संरचनात्मक सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं। तो जेरूम ब्रूनर के संरचनात्मक सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं, ए अन्वेषण सिद्धांत, बी क्षेत्र सिद्धांत, सी विश्लेषण सिद्धांत, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जेरूम ब्रूनर ने 3 अवस्था बताई, सीखने की 3 अवस्था बताई थी संज्ञानात्मक विकास की। कौन कौन सी, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। और इनका जो सिद्धांत है वो अन्वेषण का सिद्धांत, खोज का सिद्धांत। तो ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्वेषण का सिद्धांत। इसे कहा इन्होंने मूर्त, इसे कहा था आइकॉनिक चित्रात्मक, और इसे कहा था प्रतीकात्मक। क्रिया निर्माण विधि, आइकॉनिक प्रतिबिंबात्मक विधि, और सिंबॉलिक संकेतात्मक विधि। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बच्चों में बौद्धिक विकास के 3 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी। तो बच्चों में बौद्धिक विकास के 3 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी, ए जीन पियाजे द्वारा, बी कोहलबर्ग द्वारा, सी स्किनर द्वारा, और डी ब्रूनर द्वारा। तो 3 विशिष्ट अवस्थाएं किसने बताई थी, अभी हमने प्रश्न बताया था, तो 3 अवस्थाएं बताई थी जेरोम ब्रूनर ने। तो डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे साहब ने बताई थी 4 और ब्रूनर साहब ने बताई थी 3 बौद्धिक विकास की 3 विशिष्ट अवस्थाएं। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बच्चों में अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरूपण का कौन सा क्रम सबसे अधिक उपयुक्त है, ए प्रतीकात्मक मूर्त चित्रात्मक, और 2 मूर्त चित्रात्मक प्रतीकात्मक, और 3 चित्रात्मक प्रतीकात्मक मूर्त, और 4 प्रतीकात्मक चित्रात्मक और मूर्त। बच्चों में अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरूपण का कौन सा क्रम सबसे अधिक उपयुक्त है। सर्वप्रथम बच्चे के लिए क्या किया जाए, ऑप्शन इसका आंसर तो हो जाएगा 2। सर्वप्रथम बच्चे को मूर्त चीज दिखाई जाए, जैसे मान के चलें किसी की इमेज दिखाई जाए, मूर्त चीज, फिर उसके बाद उसका चित्र दिखाया जाए, फिर उस चित्र को प्रतीक और संकेत के माध्यम से बनाने के लिए कहा जाए। तो मूर्त, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक।
तो 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? ए संतुलन, बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, और सी मानसिक प्रारूपों का समायोजन, और डी उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन। तो लेव वाइगोत्स्की का जो मूल कारण है वो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रकृति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? अब बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बी सहयोग देना, और सी सहभागी अधिगम, और डी सहयोगात्मक अधिगम। अब चारों के चारों ऑप्शन लेव वाइगोत्स्की से संबंधित हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर बताएं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रकृति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुगम बनाएं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र और निकटस्थ विकास का सिद्धांत। तो ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा समीपस्थ विकास का सिद्धांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब्राहम एच मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार निम्न में से कौन सी आवश्यकता पदानुक्रम के तल में स्थित है? अब तल की बात करें तो जो अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था तो ए शारीरिक आवश्यकता, और 2 सुरक्षा की आवश्यकता, और 3 आत्मीयता की आवश्यकता, और 4 आत्मसम्मान की आवश्यकता। सर्वप्रथम इन्होंने बताया था किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो सर्वप्रथम जो आवश्यकता होती है तल की बात कर रहे हैं। तल बोल रहे तो नीचे की, तो निचला स्तर। तो जो आवश्यकता होती है हमें शारीरिक आवश्यकता होती है। किसकी? शारीरिक आवश्यकता। तो भोजन, नींद और पानी। उसके बाद हमें आर्थिक सुरक्षा। तो पहले शारीरिक आवश्यकता, आर्थिक सुरक्षा, उसके बाद हम आत्मसम्मान, यानी कि अपनी परिवार से मेल प्रेम, समाज में रहना चाहता है। जब समाज में रहने के बाद फिर आत्मसम्मान की अवस्था आती है। उसके बाद अंतिम स्तर है वो है आत्मसिद्धीकरण या स्वयथार्थीकरण। तो इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शारीरिक आवश्यकता, क्योंकि इसके तल में कौन है? शारीरिक आवश्यकता। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्न में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है? ए सांस्कृतिक, बी जैविक, सी भाषाई, और डी सामाजिक। तो वाइगोत्स्की ने संस्कृति के बारे में बताया, भाषाई के बारे में बताया, समाज के बारे में बताया, इसलिए इन्होंने जैविक को नहीं माना। तो 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक और मूढ़ संक्रियात्मक या स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा? ए हिलगार्ड द्वारा, बी स्टॉट द्वारा, सी हरलॉक द्वारा, और डी पियाजे द्वारा। तो किसके द्वारा पहचान की गई है 4 अवस्थाओं की? तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, वो है जीन पियाजे महोदय द्वारा। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया? तो बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन दिया था ए पेवलोन ने, बी पियाजे ने, सी स्किनर ने, और डी कोहलबर्ग ने। पावला, पियाजे, स्किनर, कोहलबर्ग। तो बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन जो दिया था वो है जीन पियाजे साहब। तो 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे महोदय जी। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुथरी के अनुसार उद्दीपक अनुक्रिया मध्य अनुकूलन बंध बनाने का कार्य कौन करता है? तो गुथरी के अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो अनुकूलन बनाता है, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो अनुकूलन बंध बनाता है उसे क्या कहा जाता है? ए पुनर्बलन,
बी समीपता, सी प्रेरणा और डी तत्परता। तो कौन होता है? वो है समीपता। क्या है? समीपता। और एडविन गुथरी ने दिया था समीपता का सिद्धांत। 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा समीपता। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध मनोभाषाविद कौन है? तो प्रसिद्ध मनोभाषाविद कौन है? ए हावर्ड गार्डनर, और 2 एलन नेवेल, और सी ए साइमन, और 4 नोआम चॉम्स्की। अब भाषा की जब बात आए, वो हो जाएंगे नोआम चॉम्स्की। लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अधिग्रहण, भाषा क्षमता, भाषा अर्जन की जब बात आए, हो जाएंगे नोआम चॉम्स्की। तो देखें अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? चिंतन करता नहीं, प्रारंभ, शुरुआत हुई है उस चिंतन प्रारंभ करने की। तो ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी संवेदी प्रेरक अवस्था। तो जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, शुरुआती सब जब चिंतन प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अवस्था हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 30 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भाषा अधिगम के लिए बालक की जन्मजात क्षमता पर किस प्रकार का भाषा सिद्धांत केंद्रित होता है? ए व्यवहारवाद सिद्धांत, और 2 पोषण सिद्धांत, और 3 प्राकृतिक सिद्धांत, और 4 सहज क्षमता सिद्धांत। फिर वही नोआम चॉम्स्की। जब नोआम चॉम्स्की आ जाएं, और नोआम चॉम्स्की क्या बताते हैं? भाषा बच्चा सहज रूप से सीख जाता है, अपने आप सीख जाता है, भाषा को अर्जन करता है, भाषा अर्जित होती है। तो वो हो जाएंगे ऑप्शन 4, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सहज क्षमता सिद्धांत। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? तो पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो क्या कहलाती है? ए प्रत्यक्षण, और बी समावेशन, और सी समायोजन, और डी स्कीमा। तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है समायोजन। क्या कहलाती है? समायोजन। यानी ज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करना क्या कहलाता है? समायोजन। तो 30 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा समायोजन। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या है? ए संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और बी बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वह पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, और सी यदि निम्न आयु पर मूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, और डी स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे क्या करते हैं? तो वाइगोत्स्की किसके बारे में बताते हैं? संस्कृति, भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर वही लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? ए छात्रों विद्यार्थियों को सूचनाएं हस्तांतरण करना और सटीक पुनरुत्पत्ति पर बल देना, और 2 बच्चों के चिंतन को आलंबन पाठ प्रदान करना, और 3 इनाम व सजा का उपयोग करके बच्चों के अधिगम को प्रोत्साहन करना, और 4 बच्चों के स्मरण कौशलों को बढ़ावा देना। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? तो लेव वाइगोत्स्की जो बताते हैं वो क्या बताते हैं? बच्चों के चिंतन को आलंबन पाठ प्रदान करना। पाठ बोले तो क्या? मचान। पाठ बोले तो क्या? मचान। और क्या? पाएट। क्या बोला? पाएट। और क्या है? ढांचा। ढांचा निर्माण विधि, इसे कहते हैं अस्थाई, टेम्परेरी मदद, स्थायी मदद, अस्थायी मदद। तो 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों के चिंतन को आलंबन पाठ प्रदान करना। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का निम्नतम क्रम क्या है, यानी कि निचला स्तर क्या है। निचले स्तर की बात करें वो क्या है, ए सुरक्षा आवश्यकताएं, और 2 सम्मान की आवश्यकताएं, और 3 आत्म वास्तविकरण या आत्मबोध की आवश्यकताएं, और 4 मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। अब हम बात करें अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो की बात करें तो पहला निम्नतम जो स्तर है वो है भोजन नींद पानी। भोजन नींद पानी। दूसरा है सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, तो सुरक्षा से हो जाएगा दूसरा वाला। अब बात करें तीसरे की, परिवार। परिवार के बाद आता है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान, तो सम्मान की आवश्यकता, प्रिय हो जाएगा। उसके बाद अंतिम में आता है आत्मसिद्धिकरण, आत्मबोध की अवस्था। तो बचा कौन, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, क्योंकि यही क्या है, निम्नतम क्रम है। तो ये चौथा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आत्मबोध की आवश्यकताएं किससे संबंधित हैं। ए व्यवहारवादी शिक्षा का सिद्धांत, और 2 क्षेत्र सिद्धांत, और 3 सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, और 4 मास्लो का मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत। तो आत्मबोध की जो आवश्यकता है वो है अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो का मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत। तो 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया क्या है। तो निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया क्या है। ए कल्पना करना, बी स्पर्श करना, और सी अनुभूति करना, और डी क्रोधित होना। तो संज्ञानात्मक की बात आए, संज्ञानात्मक की बात आए तो आ जाएंगे चिंतन। क्या आ जाएगा, चिंतन। और चिंतन के साथ साथ क्या आ जाएगा, कल्पना करना। और कल्पना ही के साथ क्या क्या आ जाएगा, परिकल्पना करना। तो इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए कल्पना करना। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ए उसके सामाजिक संदर्भ से, और बी अब बोलने और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, सी पुनर्बलन से, और डी व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो वाइगोस्की किसके बारे में बताते हैं, समाज और संस्कृति के बारे में। तो ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता बच्चे को। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अमूर्त चिंतन ब्रूनर के अधिगम के किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो अमूर्त चिंतन की बात आती है, और कौन साहब आ गए, ब्रूनर साहब आ गए। ए क्रियात्मक अवस्था, और बी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और सी संकेतात्मक अवस्था, और डी इनमें से कोई नहीं। अब क्रियात्मक अवस्था की अगर बात करें, क्रियात्मक अवस्था तो ये पहली अवस्था है। प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक अवस्था की बात करें तो ये दूसरी अवस्था है। संकेतात्मक या सिंबॉलिक अवस्था की बात करें तो ये तीसरी अवस्था है। और अमूर्त चिंतन की जब बात करें तो तीसरी अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा संकेतात्मक अवस्था। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ब्रूनर ने एक अधिगम की विधि की शुरुआत की जिसे कहा जाता, क्या कहा जाता उसे। ए क्रियात्मक अधिगम, और 2 अवधारणात्मक अधिगम, और सी समस्या समाधान अधिगम, और 4 अन्वेषण अधिगम। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अन्वेषण अधिगम। तो 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्वेषण अधिगम। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन किससे संबंधित है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, तो लगाएं वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। ए सभिप्राय व्यवहार, और 2 वस्तु स्थायित्व, और सी समस्या समाधान, और डी प्रयोग करना। जब छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत करता है तो बच्चा क्या है, शिशु क्या है, वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो गया है। तो ये किस अवस्था में होता है, तो ये जीन प्याज से संबंधित क्वेश्चन है। और पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था, जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है तो बच्चे के अंदर गुण विकसित होता है, वस्तु स्थायित्व का गुण। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया।
तो पुरस्कार को बाल अधिगम में महत्व नहीं दिया, यानी कि बालक जब सीखता है, बालक का जब विकास होता है तो पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था किसने? ए जीन पियाजे ने, बी अल्बर्ट बंडूरा ने, सी एरिक्सन ने और डी एडविन गुथरी ने। तो ऐसा एक मनोवैज्ञानिक है जो बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था, वो है एडविन गुथरी। तो डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन किससे संबंधित है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा केरल में रहता है या मणिपुर में, उसे जहाँ भी वातावरण मिलेगा वह निश्चित रूप से भाषा प्राप्त करेगा। ये सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए भाषा अधिग्रहण डिवाइस, और 2 सामाजिक भाषा, और 3 भाषा भावनाएं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न किससे संबंधित है? बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है 1 भाषा अधिग्रहण डिवाइस। बच्चा केरल में हो, दिल्ली में हो, मणिपुर में हो, कहीं पर भी हो, जहाँ रहेगा वातावरण मिलेगा उससे ही बच्चा सीखेगा। ये जो कथन है वो है चॉम्स्की महोदय का। किसका कथन है? चॉम्स्की महोदय का। उन्होंने ही बताया था भाषा अधिग्रहण डिवाइस। तो ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भाषाविद नोआम चॉम्स्की का कहना है कि प्रत्येक बच्चे के पास एक जन्मजात भाषा अधिग्रहण उपकरण LAD है, जिसका उपयोग वह खालिस्तान में करता है। किस में करता है? ए अर्थविज्ञान में, और 2 स्वेनिम में, और 3 जटिल शब्दों में, और 3 सार्वभौमिक व्याकरण में। तो बच्चा किसमें उपयोग करता है? तो वो है सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर। तो 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा चॉम्स्की महोदय के अनुसार। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यानी कि अमूर्तता की अपेक्षा। अब बात आ गई मूर्त की। समझे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? मूर्त की किसकी बात आ गई? मूर्त की। तो 7 से 12 वर्ष, 2 12 से वयस्क तक, और 3 2 से 7 वर्ष, और 4 जन्म से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष संवेदीगामक अवस्था, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित हो जाती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है? तो निगमनात्मक तर्क की बात आ जाए तो ए अमूर्त संक्रियात्मक, बी संवेदी पेशीय, सी मूर्त संक्रियात्मक, और डी पूर्व संक्रियात्मक। कमेंट बॉक्स में बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, लिखकर बताएं कौन सी अवस्था है। तो वो अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा निगमनात्मक तार्किकता विकसित हो जाती है, वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू हो जाता है अमूर्त अंतिम अवस्था के अंदर जीन पियाजे महोदय के अनुसार। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ए मूर्त संक्रियात्मक चरण पर, और 2 औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर, और सी संवेदी प्रेरक चरण पर, और 4 पूर्व संक्रियात्मक चरण पर। तो बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण कब प्रदर्शित होता है? तो वो है संवेदी गामक अवस्था, संवेदी प्रेरक चरण पर। सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार लेव वाइगोत्स्की की समाज संरचना में मैं दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस तिथि को वरीयता देंगे? तो बताएं किसको वरीयता देंगे? ए सहयोगी प्रोजेक्ट, और बी मानकीकृत प्रोजेक्ट, और सी तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण, और डी वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों पर। जब लेव वाइगोत्स्की आ जाएं, समाज सांस्कृतिक आ जाएं, सहयोग की भावना आ जाए, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की बता देंगे बच्चा समाज से सीखता है, सहयोग से सीखता है। तो ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है?
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये किसका श्रेय? इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है। किसका? तो ए पावलोव और बी कोहलबर्ग, सी स्किनर और डी पियाजे। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका जो श्रेय जाता है वो है जीन पियाजे महोदय जी। तो डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे महोदय जी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटी बच्ची प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है। पियाजे के संगठन विकास के सिद्धांत के अनुसार खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए व्यवहारवाद, बी रचनावाद, सी मानववाद और डी जीववाद। तो जो एक छोटी बच्ची प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है, तो पियाजे के अनुसार इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जीववाद। जीववाद। तो डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा जीववाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान एक प्रत्यक्ष निर्देशनात्मक रणनीति है जो एक संरक्षित पूछताछ प्रक्रिया का उपयोग करता है और जेरूम ब्रूनर के कार्य पर आधारित है? तो जेरूम ब्रूनर की जब बात आए, ए पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान और 2 अग्रिम संगणन प्रतिमान और 3 संगठक प्रतिमान और 4 संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। तो प्रतिमान एक अप्रत्यक्ष निर्देशात्मक रणनीति है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 4 संप्रत्यय। उसके अंदर कॉन्सेप्ट उपलब्धि प्रतिमान। तो 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है जेरूम ब्रूनर के अनुसार। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ए अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना और बी बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाला तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, बच्चे को अपना समर्थन प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति और डी बच्चे अपने आप क्या कर सकती हैं या क्या कर सकते हैं इसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या? कमेंट बॉक्स में बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाले कार्य तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच में जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि उस गैप को क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? तो बताएं। ए अवलोकन अधिगम और 2 पाठ, 3 द्वंद्वात्मक अधिगम और 4 अनुकूलन। अब एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। ले वाइगोत्स्की से क्या मानते हैं? उसे कहते हैं पाड़। क्या कहते हैं उसे? पाड़। पाड़, पायट, मचान और ढांचा निर्माण। तो 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा पाड़। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाइगोत्स्की खालिस्तान और फिर खालिस्तान पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? अब देखें। ए भाषा, बुद्धि और पर्यावरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 भाषा, संस्कृति और ज्ञान और 3 भाषा, स्कीमा और ज्ञान और 4 उपयोग सभी। दिमाग को घुमाने वाला क्वेश्चन। कैसे? वाइगोत्स्की खालिस्तान, तो वाइगोत्स्की किस पर आधारित है? भाषा पर, तो भाषा तीनों में है। खालिस्तान फिर बुद्धि, संस्कृति या स्कीमा, तो स्कीमा जीन पियाजे, ये नहीं होगा। तो उपयोग सभी फिर नहीं होगा। बचे 2, 1 और 2। तो बुद्धि, अब बुद्धि पर जो प्रयोग किया था वो है टर्मन, स्टर्न, तो बुद्धि पर भी नहीं होगा। अब बचे कौन? संस्कृति। तो अब बुद्धि की जब बुद्धि आना है तो हम देखें संस्कृति, तो समाज और संस्कृति से जुड़े हुए कौन है? वाइगोत्स्की। तो 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा, संस्कृति और ज्ञान पर केंद्रित है। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विद्यार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बच्चे फैशन शो को देख करके उस मॉडल्स का अनुकरण करते हैं। ए सामाजिक अधिगम, बी प्राथमिक अनुकरण और सी सामान्यीकरण और डी गौण अनुकरण।
तो जो मॉडल को देख करके बच्चा अनुकरण करता है, तो बेंडूरा साहब उसे क्या बताते हैं? तो बेंडूरा साहब की बात करें, उन्हें क्या बताते हैं? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरांत। ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अधिगम के एक रूप का वर्णन करने के लिए ब्रूनर द्वारा प्रयुक्त शब्द हैं जो छात्र की ओर से वैकल्पिक सक्रिय अन्वेषण से उत्पन्न होता है। ए खोज अधिगम, 2 रटकर याद करना, 3 अनुबंधन और 4 संकेत अधिगम। तो वो क्या चीज़ है? ब्रूनर के द्वारा उपयुक्त शब्द जो हैं छात्र की ओर से वैकल्पिक सक्रिय अन्वेषण, तो अन्वेषण कहें, खोज कहें, तो ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है खोज अधिगम। आइए देखें अगला क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एडविन गुथरी के अनुबंधन सिद्धांत में शामिल है, क्या है? शामिल नहीं है। तो एडविन गुथरी के अनुबंधन सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो बताएं क्या नहीं है? ए स्थापनता का सिद्धांत, बी एकल प्रयास का सिद्धांत, सी समीपता अनुबंधन का सिद्धांत और डी निगमन सिद्धांत। तो एडविन गुथरी ने स्थापन का सिद्धांत बताया था, एकल प्रयास, इकहरा प्रयास, पेंसिल को पकड़ना और समीपता का सिद्धांत बताया था। इसलिए ये तीनों तो एडविन गुथरी के सिद्धांत हैं। बच्चा कौन? डी। तो डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निगमन सिद्धांत एडविन गुथरी ने नहीं बताया था, यह उनमें शामिल नहीं है। आइए देखें इस क्लास का अंतिम प्रश्न, और क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखें, यीशु ने शुरुआत में समस्या को हल करने का प्रयास किया। वह उसके बैग का फ्लेज खींच रहा था और इस प्रकार चिंतन कर रहा था कि समस्या को कैसे हल किया जाए। जब वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां वह स्वयं की सहायता नहीं कर सका और आगे बढ़ना मुश्किल समझ रहा था, तो उसने सहायता मांगी। और बायगोस की इस गतिविधि को क्या कहते हैं? तो बताए क्या कहते हैं उसे? ए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, 2 सह निर्माण और 3 भाषा विकास और 4 संज्ञानात्मक विकास। तो उसे क्या कहा जाता है बायगोस्की के अनुसार? तो उसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बाल विकास से संबंधित, CDP से संबंधित जो 55 यानी कि 58 क्वेश्चन की श्रृंखला थी, तो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक व्यक्ति को अवश्य शेयर करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें कि वीडियो कैसी रही। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।